कार्यों की शुरुआत हम 100 दिन के अंदर अंदर कर देंगे। चाहे वो फ्लाई ओवर की बात है, चाहे फाटकों की बात है, चाहे सीवर लाइन की बात है, ड्रिंकिंग वाटर की बात है, चाहे आवारा पशुओं की बात है, और यहाँ के विकास कार्यों में अन्य हलकों के बराबर गति देने का काम करूँगा। किसी भी प्रकार से यहाँ पे कमी नहीं रहने दूंगा। सर, किसानों की समस्याओं को भी सुना था आपने जाके मंडी में? हाँ, किसानों का आज भी डीसी साहब भी आए हैं, एसडीएम साहब मंडी में ही बैठे हैं और सभी के ऊपर बारीकी से मेरी निगाह, और मैं इसी बात के लिए किसान को समस्या ना आए, आड़ती को समस्या ना आए, मैं यहीं बैठा हूँ और लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। मैं अपडेट ले रहा हूँ। सर, कल आप मिले थे हमारे मुख्यमंत्री जी से, तो कोई खास विशेष संदेश या कोई बात? मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगा रखी है। जो ये शपथ समारोह है, सारी व्यवस्थाएं संजय भाटिया जी के नेतृत्व में हमारी टीम बनी हुई है। हम लगातार 2 दिन सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब तीसरी बार हरियाणा में पहली सरकार बन रही है जो लगातार बन रही है, और इतनी सुंदर व्यवस्थाएं वहाँ हमारी सरकार कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह के अंदर विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री भी, डिप्टी सीएम भी, कई प्रदेशों के गवर्नर भी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ वहां पर पहुंचेंगे और सारी खाने की, पीने के पानी की और सारी सुविधाएं वहां पर की हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग वहां पर जाएंगे उनका नाश्ते की भी है, उनके लंच की भी है और वापसी के भोजन की व्यवस्थाएं हैं। और वहां पर मीठे पानी की छबील, जलजीरे की छबील, लड्डू के स्टॉल, जलेबी के स्टॉल, सभी व्यवस्था इतनी बेहतरीन की है जो आप मना भूते न भविष्य थे। इससे बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। मैं भूत न भविष्य थी, कभी नहीं हो सकता। आपने पहले भी बोला था कि आप 32 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी इस प्रकार पब्लिक को पूरा समय देने का एक अनोखा ही ढंग नजर आ रहा है। तो बार बार ये बात पूछने को मन करता है कि आप मैनेज करते हो किस प्रकार, ना थकते नजर आते कभी? मैं मैनेज इसलिए इस प्रकार से करता हूँ, मैंने बाल्यकाल से मेरे परिवार की और घर की कभी कोई जिम्मेवारी ली नहीं। वो उनकी जिम्मेवारी है, मैं तो उनकी जिम्मेवारी में शरीक होता हूँ। ठीक है, मैं पूरा समय मेरा जनता के लिए है, मतदाता के लिए है, प्रदेश के लिए है, और मेरे दिमाग में मेरे को आप 1 घंटा खाली छोड़ दो, क्लेश हो जाएगा मेरे के लिए। मैं तो पूरा समय जनता के बीच में रह के ही खुश रहता हूँ, और मेंटेन तो उसको करना पड़ता है ना, दूसरे तीसरे काम, चौथे काम करने में तो करने कुछ नहीं, बस यही काम करना, नहाना और इस काम में लग जाना। सर, ना मुझे भूख लगती, ना मुझे प्यास लगती, इन लोगों को पता, ना मेरे को नींद आती। सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे, ये चुनाव के समय भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। कोई एक आदमी कह दो। मैं थोड़ा सा अलग से पूछना चाहता था, फिर जनता के बीच में ही पूछ रहा हूँ। वैसे जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं आगे भी, और जनता ये जानना चाहती है कि ये चाहते हैं, जनता आपसे उम्मीदें रखती है कि आप नरवाना को ही चुनो भविष्य में भी। आप मतलब वैसे बहुत पहले की बात पूछ रहा हूँ। हमने तो बचपन में एक जादू खेलते थे, हम बहुत पहले की बात, बहुत बचपन में एक जादू खेलते थे। कहते थे कोई भी आंकड़ा सोच लो, वो कहता सोच लिया, क्या फिर और दुगना सोच लो, का सोच लिया, फिर और सोच लो, का सोच लिया, फिर 2 से गुणा कर दो। जो जनता नरवाना की सोच रही है उसको डबल से डबल सोच ले, सारी पूरी करूंगा, ये मैं वादा करूंगा। ये मान के चलें कि अब आप नरवाना ही रहोगे अगले जब भी चुनाव अलग विषय है, परंतु 5 साल के लिए विधायक बनाया और 5 साल में से एक दिन भी कम नहीं करूंगा, 5 साल पूरे दूंगा। जनता ये चाहती है कि कल 60 के 60 में नरवाना में आने वाले रिजर्वेशन चाहे टूट भी जाए फिर भी नहीं, वो अलग विषय है। वो देखो जिसका अधिकार बनेगा वो लड़ेगा, ये टूट जाए कोई और हो जाएगी रिजर्व, ये विषय नहीं है। परंतु मैं एक बात कहता हूँ कि 60 महीने में से नरवाने का हिस्सा कम नहीं करूंगा, नरवाने का हिस्सा पूरा करूंगा। धन्यवाद, ये मैं विश्वास दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।